भक्ति शक्ति संस्कृति झीलों की नगरी में महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल परिसर में संचालित निःशुल्क भोजन सेवा वितरण सेवा संस्थान द्वारा आज पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आहत हुए निर्दोष जन व भारत के जवानों को इस हमले में वीर गति प्राप्त हुई। उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि विश्व शांति हेतु हवन पाठ अनुष्ठान का आयोजन रखा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विधि विधान से भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा के अनुसार ये पूरा हवन पाठ जो है वो चल रहा है। भारतीय परंपराओं में हम देखें कि जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे हर एक रज और कण में इतिहास व्याप्त है। वहीं आप देखें कि इस भक्ति और शक्ति और संस्कृति की नगरी में आज इस झीलों की नगरी में महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल जो कि पुण्यार्थी आत्मा महाराणा भूपाल सिंह जी जिनके नाम से ये हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल परिसर में आप देखिए कि शहीदों को और उन निर्दोष प्राणियों को आत्म शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित हवन पाठ अनुष्ठान किया जा रहा है। बहुत ही धन्यवाद के पात्र है निःशुल्क भोजन सेवा वितरण सेवा संस्थान के समय समय पर सुबह सुबह भूखों को भोजन कराते हैं और प्यासे को पानी पिलाते हैं। और आप देखो कि उसके पश्चात जब भी समय मिलता है से पुण्यार्थी कार्यों में अपनी भागीदारी निभाते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां हवन की आहुतियाँ लगाकर शहीद हुए जवानों को और निर्दोष प्राणियों की को आत्म शांति उनकी आत्माओं को शांति के लिए हवन यज्ञ चल रहा है। ये पूरी भोजनशाला है जहां प्रतिदिन सुबह सभी भूखों को रोटी एवं प्यासे को पानी पिलाया जाता है। यहाँ किसी धर्म को नहीं देखा जाता किस धर्म का है, यहाँ सिर्फ सेवा को देखा जाता है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, हिंदू है हम वतन के हिंदू सिखा हमारा। हमें बचपन से ही राष्ट्र भावना का पाठ पढ़ाया तो उसी प्रचलन पर हम चलते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भारतीय परंपराओं में भारतीय लोग हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज ये जन जागरण यज्ञ आगे भविष्य में निकट में ऐसा न हो, अब कोई गोलीबारी न हो, अब किसी की आत्मा आहत न हो, अब कोई पीड़ित न हो, अब किसी की हत्या न हो, बस बहुत हो गया, अब बंद करो। आतंकवाद के लिए हो रहा है, आतंकवाद को ख़त्म करना है अपने, तो इसलिए मोदी जी कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं सब कि भाई जो भी है तो आतंकवाद को ख़त्म करेंगे तो आदमी कम से कम चैन से रह सके और उनका काम सही सलामत हो। अभी 3 दिन में उन्होंने मालूम पड़ गई उनको पाकिस्तान को, कल ही उन्होंने सीज फायर कर दिया और कि भाई युद्ध रोको, हालत ख़राब हो गई उधर की जो। इसलिए अपने को तो शांति चाहिए और सेवा भाव चाहिए, और क्या चाहिए। बेगुनाहों की आप अगर हत्या करेंगे तो ऊपर वाला देखेगा तो आपको उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी है अच्छे के लिए होना चाहिए और शांतिपूर्वक जो बात होवे उसकी बात ही अलग है। इसलिए ये तो सब अपने खाने पीने का पे कंट्रोल न करके और सब गोलाबारी में लगा रहे हैं तो फिर आदमी तो भूखा मरेगा ही है। और उससे तो अब भूखमरी होगी ज़्यादा और बेरोजगारी बढ़ेगी तो आदमी और वापस आपस में मारकाट मचेगी। इसलिए काम हुए वो अच्छा है सर। आज दिन तक किसी का भला नहीं करा और न करेगा, इसलिए आतंकवाद पे तो बैन लगना चाहिए। सब साहब निःशुल्क भोजन सेवा की सेवा दे रहे हैं और आता है आदमी भूखा प्यासा जैसे भी है, प्यासे को पानी और भूखे को रोटी मिल रही, और जैसे वो किस हालत में आता है कैसे आता है उसको भी मालूम नहीं, पर अपन की अपनी जो सेवा हो सकती है वो अपन देते हैं, उसको खाना खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं। ये हमारी भोजनशाला है जो चल रही है, सोमवार से शनिवार तक चलती है और रविवार को पार्क में चलती है। ऊपर वाला सब मैनेजमेंट कर रहा है, जैसे भी है हम चला रहे हैं।
राष्ट्र की सेवा करने के लिए यह हवन शांति इसीलिए हम करवा रहे हैं कि कम से कम आदमी सुख शांति रहे और लड़ाई झगड़ा न करे और ये अपना कार्य भगवान की दया से चलता रहे। मानव मिलके अपनी सेवा करे और दूसरों को भी सेवा करे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। किस प्रकार से आपके विचार थे कि आतंकवाद जिस प्रकार से पनपता जा रहा है, आतंकवाद ने जिस प्रकार से बेगुनाहों की हत्या की, आतंकवाद ने जिस प्रकार से बेरहम लोगों को किस प्रकार से गोलियां मार दी। हमारे यहाँ पे निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान में आज जो पहलगाम में मारे हुए व्यक्ति को उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए हवन का आयोजन किया गया है। तो उसमें हम इतनी बड़ी सेवा करते हैं। हम निःशुल्क भोजन सेवा में गरीबों को मतलब खाना वगैरह उनको मतलब प्रोवाइड करते हैं। जो बेचारा बेसहारा बेचारा उसमें पहलगाम में जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते अपन, इस लोगों को आप इस बेदर्मी से उसको जात पूछ के आप इस तरीके से आप उनको मारोगे तो ये कहाँ का न्याय है। तो हमारे कहना है कि भाई उनको जिसको मारा गया है उनको श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं, उनको दुख सहन करने की इस घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे जहाँ पे पहलगाम में जितने लोगों को मारा गया उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ ये जो सेवा है हमारी निःशुल्क भोजन सेवा संस्था इस तरह से आहुति दी जा रही है उनके नाम पे, तो उनके आत्मा को शांति प्रदान करें और इसी घड़ी में उनको संबल प्रदान करें। ये निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से निःशुल्क भोजन सेवा वेतन सुबह भूखे को भोजन कराते हैं, आतंकवाद को छोड़कर आप भी अगर इंसानियत की सेवा करेंगे तो मुझे लग रहा है हम पूरे विश्व को मानव समाज बना पाएंगे। पूरे विश्व में भारत की अपनी अग्रणी भूमिका रहती है। किस प्रकार के जो मारे गए हैं, जो निर्दोष लोग थे, वो इनके परिजन नहीं हैं, वो इनके कुछ रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन इंसानियत का रिश्ता हमारा सबसे बड़ा मजबूत रिश्ता है। इंसानियत का रिश्ता ही हमें एक होने का बताता है। हम इंसानियत के नाते हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं भी चैनल के माध्यम से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि ये भारत की ही एक ऐसा देश है जहां अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। इसका पाठ जो है वो तो आप देखिए किस प्रकार से हवन की आहुतियाँ लगाकर निर्दोष प्राणियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूरा हवन पाठ यहाँ पर हुआ है। संस्थान के अध्यक्ष, संरक्षक, पूरे मंडल यहाँ पर मौजूद है। सभी साधक, सभी वॉलंटियर्स भी यहाँ मौजूद है। धर्म प्रेमी यहाँ पर मौजूद है और इस पुनीत कार्य में सबने अपनी भागीदारी निभाई है। हम चाहते हैं विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। आज हम रोटी, कपड़ा और मकान इनके लिए जूझ रहे हैं। प्रति व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जूझ रहा है। ऐसे समय में आतंकवाद, उसका सफाया होना चाहिए और ऐसा जो ज्ञान जिनको उनकी जहाँ से मिलता है उनकी भी समाप्ति होनी चाहिए, क्योंकि मानव का कल्याण उसी में है कि हम आतंकवाद से दूर रहें, आतंकवाद को अपना शस्त्र न बनाएं और निश्चित रूप से जिन्होंने आतंक काम किया है उनके ऊपर भी तीव्र गति से प्रहार होना चाहिए। क्योंकि मौत तो मौत है, किसी दिन भी आ जाएगी, लेकिन राष्ट्र के लिए मरना, लोगों के लिए मरना, समाज के लिए मरना, ये जीवन का लक्ष्य, मुख्य प्रमुख ध्येय होना चाहिए। और आज का व्यक्ति क्या कर रहा है, वो स्वयं के ध्येय पे काम कर रहा है। ऐसा नहीं, सबके लिए काम हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये जो एक नारा है वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे ही नहीं पैदा हुआ। कई योजन साल लग गए जिसमें आपके वेदों से लेकर, गीता से लेकर, रामायण से लेकर हर जगह एक चीज़ लिखी हुई है कि आप स्वयं भी भोजन करें और दूसरों को भी भोजन कराएं। तो भोजन कराना एक बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। हम यहाँ तक कि हम तो हिंदू लोग हैं, हम चींटियों को, कबूतर तक को खाना खिलाते हैं। तो मानव के लिए, कल्याण के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी सुविधा होनी चाहिए। लेकिन अगर आतंकवाद चलता रहा तो ऐसे तो कई लोगों का नाश होगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में मुसलमान मरेंगे तो हिंदुस्तान में हिंदू नहीं मरेंगे, मौत तो है। इसी के लिए मैं एक कविता की पंक्ति है, गाने हैं, उस गाने की एक पंक्ति आपको सुनाना चाहूँगा। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है,
मिलता है जहाँ का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे। जो आदमी दूसरों के लिए जीता है उसको मौत भी क्या मारेगी। अगर मौत हो भी गई तो राष्ट्र के काम आए, समाज के काम आए, परिवार के काम आए, हमारे सहजनों पास में रहने वालों के काम आए। जितनी सेवा हम कर सकते हैं निश्चित रूप से करें, लेकिन जब भी ये बैलेंस बिगड़ेगा ये पूरे विश्व में हानि करने वाला है। चाहे न्यूक्लियर बम हो, चाहे छोटी मिसाइल हो, चाहे फाइटर प्लेन हो, कुछ भी हो, नुकसान धन का भी होता है, श्रम का भी होता है, और निश्चित रूप से व्यक्ति तो मरते ही हैं। लेकिन राष्ट्र के लिए अगर मान लो युद्ध करना पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई ना नहीं है। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि इन सब चीज़ों से कोई भी मानव जाति हो वो दूर रहे। दुर्गा तिलक, और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लोगों की सेवा करके आज मुझे महीना भर होने आ गया है, 1 महीना हो गया है, और सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों की सेवा करना ही मेरे लिए वही धर्म है। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग बहुत सारे आए और बहुत सारे खाएं यहाँ पे, और सबकी सेवा करूँ। निःशुल्क भोजनशाला और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें कि निःशुल्क सेवा संस्थान भूखों को भोजन, प्यासे को पानी पिलाने का काम अनवरत कई सालों से करता आ रहा है, और वर्ष 2014 से ही शुरुआत होकर महाराणा भूपाल राज की सेवा में 18 से शुरुआत हुई है। कोविड आने के बाद यह स्थायी रूप से पूरा भोजनशाला लगी और मानव की सेवा यहाँ पर सभी कर रहे हैं। आप देखें सभी हवन की आहुति लगाकर सभी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। संस्था के संरक्षक, संस्था के अध्यक्ष संरक्षक अशोक जी भाई साहब अब आहुति देंगे, और उसके बाद संरक्षक भी यहाँ विराजे हुए हैं, अध्यक्ष भी विराजे हुए हैं, महामंत्री सहित सभी कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद है। तो निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान में आज देखिए हवन पाठ अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक तरफ इंद्र देवता मेहरबान है, बाहर पूरी चारों तरफ बरसात हो रही है। विश्व शांति, जहां प्रचंड गर्मी पड़ रही है, वहीं शांति की यहाँ बात, विश्व शांति के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। ये दिल दहलाने वाली घटना है, और जिन्होंने अपने स्वाद को खाया उसकी तो पीड़ा हम बयान नहीं कर सकते कि उनके अंदर कितनी पीड़ा है, और वो किस तरह से इस दुनिया में सर्वाइव करेंगे ये भी हम अभी कुछ नहीं कह सकते। उसके लिए हर एक की आंखों में उसके लिए आंसू। ऐसे इंसानों को इंसान नहीं जानवर ही कहा जा सकता, वहशी कह सकते, जानवर भी नहीं, राक्षस प्रवृत्ति के। हाँ, ये पाकिस्तान जिसे किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उसे समूल नष्ट करना चाहिए। जो जाति और धन पूछ करके लोगों को मारता है वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। इस धरती पर जहाँ लोगों को मार रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लोगों को जिंदा रखने के लिए निःशुल्क भोजन वितरण कर रहे हैं लोगों को, ताकि जिंदा रह सके, किसी भी तरह की उनको कोई दिक्कत नहीं। और तुम लोग हो कि लोगों को जिंदा रहने के बावजूद उन्हें मार रहे हो, ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। हमने तो बच्चों को यही सिखाया है कि बच्चों को अच्छी चीज़ें शिक्षा दिए, लेकिन है ना उन जो निर्दोष लोग जो यहाँ से घूमने के लिए गए, उन निर्दोष लोगों को उन एक मतलब ऐसे नशस्त्र लोगों ने मार दिया, और वो भी उनको खाली एक जात पूछ के कि आप किस धर्म के हो, सबसे बड़ी बात धर्म पूछ के। हम तो यहाँ भगवान के भेजे हुए बंदे हैं, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कोई धर्म नहीं है हमारा, हम सब भगवान के भेजे हुए आए हैं पृथ्वी पर, और एक दिन पृथ्वी से चले जाएंगे। लोग इंसानों को जीवित रखने के लिए हमने यहाँ निःशुल्क सेवा संस्थान चला रखी है, और यहाँ पे निःशुल्क में सभी को निःशुल्क भोजन दिया जाता। हम यहाँ पे तन मन धन से हमारा जो भी सहयोग होता ना वो करते, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो मतलब देश के लिए ऐसी सेवाएं ना दे के वो खाली दुनिया को दिखाने के लिए और आतंक फैला रखा है। मैं तो इन आतंकियों को यही कहती हूँ, भगवान से ये दुआ करती
मृत्यु ऐसे आतंकी तो भगवान खुद ही नष्ट कर दे तो और अच्छा। और ये जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध जो हो रहा है ना, ये ना हो के शांत विश्व शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्यप तुक भाग भवे की भावना जागृत रखनी चाहिए। और भारत माता की जय। हम भारत माता के संतान है, इस भारत माता पे हमारा जन्म हुआ है तो हम भारत की संतान है, न कि किसी की मतलब यूँ जात पूछ के आप मार रहे हो या धर्म। सबसे बड़ी बात, धर्म किसी का कोई नहीं है, सब भगवान के भेजे हुए ये इंसान रूप है और आए हैं पृथ्वी पर 100 साल के लिए। हमने काली ये जो हमारा देश था, जो एक उसका एक अंग था जो हमने आपको दिया। और वहाँ पे आपके भी हमारे जैसे देवी देवता होते हैं तो आपके भी कोई न कोई देवी देवता होंगे, तो आप उन देवी देवताओं का ध्यान रखें भी। जो निर्दोष मारे गए, जिनको आपने एकदम से अचानक से मार दिया, अटैक कर दिया, और उनको भी खाली ऐसे बहला फुसला के, और किसी लेडीज़ को ना मार के आपने एक जेंट्स के ऊपर ही हमला किया, तो ये भी एक शर्मसार है कि एक लेडीज़ के सामने उसका सुहाग उजड़ रहा है, तो वो उसकी दयनीय स्थिति कैसी होगी और फिर उसके फैमिली वालों पर क्या असर हुआ होगा। तो ये बात बहुत बड़ी है। तो ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही होते हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं। तो मैं तो यूँ कहती हूँ कि हम भारत के मतलब भारत के ऊपर एक जो अटैक हुआ है उसमें जितने भी लोग मारे गए, उनकी जो ये हमने पूर्ण आहुति दी है, भगवान उनकी आत्माओं को शांति देवे और उनको अच्छा स्थान प्रदान करे। और जो जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको भी सद्बुद्धि दे, भगवान से यही दुआ करते हैं कि उनको भी सद्बुद्धि दे। और ऐसा जो सशस्त्र हत्याकांड जो ये किया है ना, ये न करके देश में शांति और सुरक्षा की भावना पहल की जाए। तो ये इंसानियत जो शब्द निकला है वो पाकिस्तान वालों की ही देन है। तो इंसानियत अगर होती तो वो इन निर्दोष लोगों को नहीं मारते जो ऐसा हमला कर रहे हैं या कुछ ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं या कुछ ऐसा उनके ऊपर कुछ ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मारते तो हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई इन्होंने इंसानियत का काम किया या अच्छा काम किया। लेकिन इंसानियत के लोग नहीं हो, शैतान से भी बढ़ के हो, मतलब शैतान नहीं कह सकते उनको, तो राक्षस ही कह सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ भारत में दर्द देखो आप, हर एक भारतवासी, हर एक भारतीय प्रेमी के में एक अश्रु है, उसके आंखों में दर्द है कि अपने भारत की भूमि पर इस प्रकार से कृत्य हुआ, निर्दोष लोगों को टारगेट किया गया। हमारे देश के जवानों को आए दिन टारगेट किया जाता है। न जाने कितनी ही भारतीय शरीर हमारे फौजियों के घर आते हैं, आंसू पूर्ण हो जाते हैं हमारे भारतवासी। और आज पहलगाम में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि एवं निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि आहुति दी जा रही है। निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान एवं सभी धर्म प्रेमी, सभी सामाजिक प्रेमी सब यहाँ पर मौजूद है। तो भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी, झीलों की नगरी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती से आप देखें कि यहाँ श्रद्धांजलि और तिलांजलि हवन पाठ अनुष्ठान किया जा रहा है। संस्था के संरक्षक महोदय अशोक जी यहाँ पर मौजूद है, अध्यक्ष महोदय जी भी राजे हुए हैं, तमाम कार्यकारिणी माताएं बहनें सब यहाँ मौजूद है, गोविंद जी सेन यहाँ मौजूद है और पुजारी जी के माध्यम से सभी दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए शांति पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। विश्व शांति कल्याण के लिए हवन किया जा रहा है। चम्मच भर के जल पकड़ो, अने ना अवने ना। स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमः।
चम्मच भर के जल पकड़ो। प्रत्यक्ष कर्मण संगता सिद्ध्यर्थम तत् संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम यथा ज्ञान नेता श्रद्धायाम इदम विश्वकर्मे तेदा निधिदिव्यतम समूढ़ि बसवा गुजुरे स्वाहा इति मंत्रेण हवन कर्म अहम करिष्ये। हाँ, सावधान, वापस हवन करो। ओम इदम विश्वकर्मे तेदा निधिदिव्यतम समूढ़ि बसवा गुजुरे स्वाहा। ओम इदम राष्ट्रा इदम नमः स्वाहा। ओम इदम विश्वकर्मे तेदा निधिदिव्यतम समूढ़ि बसवा गुजुरे स्वाहा। इदम राष्ट्रा इदम नमः। ओम इदम विष्णु चक्रमे तेदा निधिदिव्यतम समूढ़ि बसवा गुजुरे स्वाहा। इदम राष्ट्रा इदम नमः। ओम इदम विश्वकर्मे तेदा निधिदिव्यतम समूढ़ि बसवा गुजुरे स्वाहा। इदम राष्ट्रा इदम नमः। ओम इदम विश्वकर्मे तेदा निधिदिव्यतम समूढ़ि बसवा गुजुरे स्वाहा। इदम इदम नमः। ओम इदम विश्वकर्मे तेदा निधिदिव्यतम समूढ़ि बसवा गुजुरे स्वाहा। इदम राष्ट्रा इदम नमः। ओम इदम विश्वकर्मे तेदा निधिदिव्यतम समूढ़ि बसवा गुजुरे स्वाहा। इदम राष्ट्रा इदम नमः। ओम इदम विश्वकर्मे तेदा निधिदिव्यतम समूढ़ि बसवा गुजुरे स्वाहा। इदम राष्ट्रा इदम नमः। ओम इदम विश्वकर्मे तेदा निधिदिव्यतम समूढ़ि बसवा गुजुरे स्वाहा। इदम राष्ट्रा इदम नमः। ओम इदम विश्वकर्मे तेदा निधिदिव्यतम समूढ़ि बसवा गुजुरे स्वाहा। इदम राष्ट्रा इदम नमः। ओम इदम विश्वकर्मे तेदा निधिदिव्यतम समूढ़ि बसवा गुजुरे स्वाहा। इदम राष्ट्रा इदम नमः। ओम इदम विश्वकर्मे तेदा निधिदिव्यतम समूढ़ि बसवा गुजुरे स्वाहा। इदम राष्ट्रा इदम नमः। चम्मच भर के जल पकड़ो। अनेन हवनेन शुभ शांति रस्तु। ये सब ठीक है। ले बच्चा वो बोलना। जो हमने निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान की तरफ से जो आयोजन रखा, जो हवन यज्ञ किया, ये हवन यज्ञ इसलिए किया गया कि जो 27 जने नृशंस हत्याकांड में मारे गए उनकी आत्मा को शांति होवे, इस उपलक्ष्य में ये हवन किया गया। और हमें चाहते हैं कि ऐसी वापस दुर्घटना बार बार नहीं होवे, ऐसा कुकृत्य कार्य पाकिस्तान द्वारा नहीं किया जावे। हम बड़े इस हर्षोल्लास के साथ में हवन किया है, उनकी आत्मा को शांति होवे। और अब ये पूर्ण आहुति की ओर से पूर्ण आहुति हो रही है हवन में, तो हम चाहते हैं कि सभी जने इसमें अपने अपनी आहुति लगावे। सभी जने जो बैठे हुए हैं सभी जने आहुति लगावे, ताकि इसमें और हर्षोल्लास बढ़े। और कार्यक्रम तो सभी देख ही रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पंडित साहब द्वारा बहुत अच्छी दी है और बहुत अच्छा इसका विकल्प। निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान द्वारा आयोजित आज हवन पाठ अनुष्ठान पहलगांव में हुए आतंकी हमले में आहत हुए निर्दोष व भारत के जवानों पर हुए हमले से वीर गति से प्राप्त हुए उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि एवं विश्व कल्याण हेतु, विश्व शांति हेतु आज हवन पाठ का अनुष्ठान किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान महाराणा भूपाल हॉस्पिटल परिसर उदयपुर में लगातार विगत वर्ष 2014 से ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस धारा पर भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, भूखे को रोटी और प्यासे को पानी सेवा की जा रही है। सराहनीय सेवा है। इस सेवा से देश और दुनिया को सीख लेनी चाहिए। गोलीबारी में, बम भड़ाके में क्या रखा है। इंसानियत होकर इंसानियत की बात करते हो तो इंसानियत भी निभानी चाहिए। इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी कृषि पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिससे हम आने वाले समय में ज़िंदा रहे। टमाटर भी अगर हम जिस देश गोली खरीदता है उस देश में टमाटर के भाव भी 300-400 रुपये किलो हो जाता है। पेट्रोल के भाव बढ़ जाते हैं। खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो जाती है। लोग आत्महत्याएं करते हैं, लेकिन उनमें भोजन की दो वक्त की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे में फिर भारत की ये भूमि के धर्म प्रेमी, सनातन प्रेमी इस मानवता को ज़िंदा रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी फसलों को उगाते हैं और पशु पक्षी जीव जंतु सभी के आहार का प्रबंध करते हैं। वहीं पाकिस्तान जैसे नफ़रत पालने वाले लोग नफ़रत की खेती लगाते हैं, अफीम, गांजा, चरस जैसी खेतियाँ करते हैं और मानव जाति को बर्बाद कर देते हैं। और उनके देश में लहसुन, क्या प्याज, कांदे जैसी छोटी छोटी वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं। ऐसे नफ़रत के बीज बोने से कुछ नहीं होगा। ऐसे निर्दोष प्राणियों पर, निहत्थों पर, जिनके पास कुछ नहीं, घूमने गए, उनके ऊपर गोलियां बरसा दी। आपकी गोलियां इतनी सस्ती थी कि आपने निर्दोष लोगों को मार डाला, निर्दोष लोगों की हत्याएं कर दी।
इंसानियत की बात करने वाले लोग ही जब ऐसे हो जाएंगे तो सोचो मानव जाति कितने खतरे में पड़ जाएगी। इसी बात को यहाँ पर साकार होती दिखाई देती है कि किस प्रकार से भारत की भूमि के ये लोग चाहे पशु पक्षी भी मर जाते हैं तो उसका शोक मनाते हैं। और आज सभी को यहाँ पर तिरंगांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आप देखिए हवन पाठ करके उनकी आत्म शांति की जा रही है। निर्दोष लोगों की हत्या सरेआम वहाँ कर दी गई पहलगाम में 19 अमर शहीदों को, और हमारे निर्दोष लोगों के प्राणियों की आत्म शांति के लिए पूरा यह हवन पाठ आज निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान द्वारा रखा गया है। और ये भारत के कोने कोने में ऐसी तस्वीरें आ रही है जहाँ सेवा और समर्पण के भाव और देशभक्ति का उदाहरण दुनिया प्रस्तुत कर रही है। मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे अच्छा लगता है सेवा करने में। निःशुल्क भोजन है, आराम से लोग जिमते, बैठ के जिमते, आराम से खाते हैं, निःशुल्क है। कोई ये जो चाहिए वो आके सेवा कर सकता है। अभी मुझे लगा पाकिस्तान में अभी जो ये चल रहा है उसके लिए उन्होंने हवन रखा है। जैसे पाकिस्तान में निर्दोष लोगों को मार डाला उसके लिए हमने हवन रखा है। उसके लिए भारत के सैनिकों के लिए जो शहीद हुए हैं उनके लिए, और भी भारत हमारी संस्था भूखों को खाना खिलाती है, पानी पिलाती है, सब सुविधा देती है। और ये पाकिस्तान वाले भारत पे ऐसे कर रहे हैं और उनको देखना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं। भूखों भोजन भी कराते हैं, सब सुविधा भी देते हैं। और कोई भी ऐसा कोई फंक्शन हुआ भारत के बारे में या अपने देश के बारे में तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा ये हवन करते हैं। हम यहाँ पर मानव सेवा के लिए आए हैं और मानव सेवा के लिए ही काम कर रहे हैं। उनको लिए भोजन वगैरह की सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान से जुड़े सभी सेवा साधक किस प्रकार से अपनी बात को कह रहे हैं। पाकिस्तान के इस कृत्य को पूरे संसार ने देखा, उसकी किस प्रकार से पूरे संसार में फजीती हो रही है ये तो आप जानते ही हैं। जहाँ भारतीय संस्कृति में हर धर्म के हर परंपरा के लोग सेवा करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में सेवा करते हैं। यहाँ कोई मजहब कोई धर्म नहीं देखा जाता, सब एक समान हैं। वहीं पाकिस्तान में गोलियां बरसा दी जाती है, कई हमारे फौजों को मृत्यु के आहोश में पहुंचा देते हैं, आधी रात में हमले कर देते हैं। आखिर ये कब तक इस देश में चलता रहेगा? एक दिन तो पाप का घड़ा फूटेगा, एक दिन तो परमात्मा उनको उनके कृत्य का जरूर जवाब देंगे। लेकिन हमारे भारतीय परंपराओं में भले वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, वो हमारे परिवार के नहीं थे, फिर भी हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी क्रम में आज देखिए कि निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान ने आज ये हवन के माध्यम से उनको शांति, विश्व शांति, हमारे वीर जवानों को शांति के लिए ये यज्ञ रखा है, हवन पाठ। तो आप देखिए किस प्रकार से पूरे हवन में आहुतियाँ लगाई जा रही है और निर्दोष आत्माओं को शांति के लिए। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह विश्व विजयी हो हमारा, विश्व विजयी हो हमारा। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह विश्व विजयी हो हमारा, विश्व विजयी हो हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी शहीदों को श्रद्धांजलि और नमन के साथ